हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और यह है क्लास 1 की इंग्लिश और चैप्टर का नाम है स्कूल इज़ फ़न। तो स्कूल वाकई फ़न होता है या नहीं, इसमें पढ़ेंगे हम। वैसे तो स्कूल देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़न होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझने और देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। हमारे बड़े नए नए दोस्त बनते हैं और रोज़ लंच बॉक्स में नई नई चीज़ें मम्मी बना के रखती हैं। तो स्कूल बेसिकली फ़न एरिया ही कहा जा सकता है। बस फ़न के साथ थोड़ी सी नॉलेज भी वहाँ पर हम गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम नया क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। माइक एंड जूली आर ब्रदर एंड सिस्टर। माइक और जूली जो हैं वो ब्रदर और सिस्टर हैं, मतलब भाई बहन हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, दे स्टडी इन क्लास 1। जैसे कि आप क्लास 1 में आ गए हैं, वैसे ही माइक और जूली भी क्लास 1 में ही हैं। आगे देखते हैं, दे गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आप कितने दिन स्कूल जाते हैं? देखिए, माइक और जूली तो मंडे से लेके फ्राइडे तक स्कूल जाते हैं, लेकिन आप बताइए आप कब कब जाते हैं? इससे आपको डेज़ भी लर्न हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज़। सैटरडे और संडे जो होते हैं वो छुट्टी के दिन होते हैं, वो हॉलीडेज़ होते हैं। आप बताओ आपको हॉलीडे कब मिलता है? भाई मुझे तो संडे हॉलीडे मिलता है, बाकी मेरे लिए सारे डेज़ वर्किंग डे होते हैं। आपको कब मिलता है हॉलीडे? आपके पेरेंट्स को हॉलीडे कब मिलता है? आपके इन लॉज़ को हॉलीडे ग्रैंड पेरेंट्स को कब हॉलीडे मिलता है? चलिए सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दे गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस। ओके, माइक और जूली दोनों स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। और आप कैसे स्कूल जाते हैं? आप ऑटो से जाते हैं, आप वैन से जाते हैं, आप अपने पापा के साथ बाइक से जाते हैं, आप अपने नेबर के साथ शेयरिंग में जाते हैं, या फिर आप ऑन फुट पैदल जाते हैं। बताइए बताइए, मुझे तो जवाब चाहिए। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा कि आप स्कूल जाते कैसे हैं। ठीक है भाई, मैं भी स्कूल जाती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाती हूँ? मैं जाती हूँ बस से। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों को। इससे आपका ब्रेन खुलेगा और आप अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे और बता भी सकेंगे सबको। ठीक है, चलिए। द चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल। बच्चे जो हैं स्कूल में बहुत 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 सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि पढ़ना तो ऑब्वियसली सीखते ही हैं, साथ में सिंगिंग, डांसिंग, कंप्यूटर्स, एक्टिविटीज़, है ना, और राइटिंग, रीडिंग, सम्स लगाना, ये सारा का सारा, साथ में फ्रेंडशिप करना एंड हाउ टू बिहेव विथ एल्डर्स एंड कलीग्स। आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव किया जा सकता है, गुड मैनर्स, ये सारे हम कहाँ सीखते हैं? हम सब कुछ सीखते हैं स्कूल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दे लर्न टू रीड, राइट, डू सम्स, सिंग एंड डांस। ओके, आप इनमें से क्या क्या करते हो? देखिए, माइक और जूली तो रीड करते हैं, ये लिखा है ना, READ, रीड। राइट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। डू सम्स, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंग, सिंग का मतलब है गाना गाते हैं। डांस, डांस का मतलब है तक दिन डांस करते हैं। एंड दे ऑल्सो लर्न टू यूज़ कंप्यूटर। आप इसमें से क्या क्या करते हो? आपके स्कूल में कितनी फैसिलिटीज़ हैं इस चीज़ की? बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए कि आप स्कूल जाके क्या क्या करते हो, या सिर्फ उधम ही करते हो, है ना। उधम करना भी बहुत बड़ा काम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि Mike and Julie never fight. Oh, they are so good children. Mike and Julie never fight. इसका मतलब माइक और जूली आपस में भाई बहन हैं, लेकिन कभी भी नहीं लड़ते। आप बताओ, आप अपनी सिस्टर और ब्रदर से, और यंगर सिस्टर और यंगर ब्रदर से, या एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर से, या अपने कज़न से लड़ते हो? हाँ, लड़ते हो?
नहीं ना, लड़ना बुरी बात होती है। आगे देखते हैं, दे आर पोलाइट चिल्ड्रन। ओके, पोलाइट चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है बताइए। पोलाइट का मतलब होता है बहुत ही नरम, बहुत ही सभ्यता से, आराम से बात करना। तो माइक और जूली बहुत ही सभ्य बच्चे हैं, वह आराम से बात करते हैं। इसके आगे देखते हैं, समटाइम्स माइक इज़ नॉटी, लेकिन हर वक्त अच्छे से बातचीत और बिहेव नहीं करते हैं, कई बार नॉटी भी हो जाते हैं माइक। नॉटी का मतलब क्या होता है? नॉटी का मतलब होता है कुछ गलत काम करना, कुछ गलत चीज़ों को करना। जैसे मैम पढ़ा रही हैं और आप बातें कर रहे हो, है ना, और लंच टाइम नहीं हो और आपने नीचे से टिफ़िन निकाल के खा लिया, है ना, और मैम पढ़ा रही हैं और आप खिड़की के बाहर देख के सोच रहे हो कब पीरियड ओवर होगा, है ना। तो समटाइम्स माइक इज़ नॉटी। आगे देखिए, ही डज़ नॉट डू हिज होमवर्क इन टाइम। किस तरह का नॉटी है माइक? माइक होमवर्क नहीं करता है कभी कभी। आप बताओ, आप करते हो? भाई मैं तो रोज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ तो नेक्स्ट डे मेरी मैम मुझे डांटेंगी। आपको ये सोचना चाहिए, है ना। इसीलिए आपको जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आपको भी सोचना चाहिए और डेली होमवर्क करना चाहिए। आपको माइक की तरह नॉटी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद देखिए, जूली हेल्प्स हिम टू डू हिज वर्क। जूली जो है माइक की हेल्प करती है काम करने में। आप बताओ, आप अपनी सिस्टर्स और ब्रदर्स की हेल्प करते हो कि नहीं वर्क कंप्लीट करने में? आगे देखिए, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो हेल्प करती है। आप हेल्प करते हो कि नहीं? आपको मम्मा की हेल्प करना चाहिए, आपको पापा की हेल्प करना चाहिए, आपको सिस्टर्स, ब्रदर एंड कज़न्स की भी हेल्प करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, माइक एंड जूली शेयर देयर लंच विद देयर फ्रेंड्स। ओके, माइक और जूली अपना खाना, लंच शेयर लिखा है ना, तो बांटते हैं। किस चीज़ को? अपने लंच बॉक्स को, टिफ़िन बॉक्स को। किससे? अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से। आप बांटते हो कि नहीं? भाई जब मैं छोटी थी तो मैं तभी शेयर करती थी जब मैं खाना ले जाती थी, जब मैं अच्छा खाना ले जाती थी, जैसे कि पास्ता, जैसे कि नूडल्स, तब मैं कभी भी शेयर नहीं करती थी। मैं अकेले बैठ के खा लिया करती थी। आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़, ये तो बैड हैबिट है। मैंने तो की है, लेकिन आप ना करें। सबको बराबर से शेयर करें, ठीक। अपनी फ्रेंड्स बनाएं, उनको साथ में लेके खाएं, जिससे गुड एक्टिविटीज़ और गुड मैनर्स जो हैं आप सीखोगे, ठीक है। आगे देखिए, जूली ईट्स हेल्दी फूड। जूली जो है हमेशा पौष्टिक खाना, हेल्दी फूड ही खाती है। हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, जूसेस, है ना, ये सारे के सारे हेल्दी फूड्स होते हैं। आगे देखते हैं, शी लव्स टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड्स। ओके, अच्छा आप बताओ, आप कब कब खाते हो फ्रूट्स, कितनी बार, और वेजिटेबल आप में से कितने बच्चे खाते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल खाते हैं, और सैलेड, वाओ सैलेड तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, है ना। खा के देखिएगा, बहुत अच्छा होता है सैलेड। दिखने में लगता है कि हाँ नहीं खा पाएंगे, कच्चा कच्चा होगा, लेकिन इट इज़ रियली वेरी टेस्टी। और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट्स तो वाओ इतने मीठे और कितने अच्छे होते हैं। आई रियली लव बनाना, आई रियली लव ऑरेंजेस एंड आई लव एप्पल। आप लोग ये खा के देखना, आप खाओगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। माइक लाइक्स टू ईट नूडल्स। ओ देखिए, जूली जो है वो क्या पसंद करती है? जूली पसंद करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड, लेकिन माइक को तो कुछ और ही पसंद है, जो आपको भी पसंद होगा, वो है नूडल्स एंड चिप्स। फिर जूली सेज, माइक दिस इज़ नॉट हेल्दी फूड, इट कैन मेक यू फैट एंड लेज़ी। आहा, जूली समझदार बच्चों की तरह माइक को समझा रही है कि माइक ये फूड जो आप खाते हो, नूडल्स और चिप्स, ये हेल्दी नहीं है, है ना। ये आपको मोटा,
और आलसी बना सकते हैं। यही सच बात है। आप देखो कि आजकल सारे बच्चे मोटे होते हैं ज़्यादातर। वो खाते हैं मोमोज़, वो खाते हैं नूडल्स, वो खाते हैं चिप्स, वो खाते हैं चॉकलेट। तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। अनहेल्दी होंगी तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा, आप मोटे हो जाओगे, आप लेज़ी हो जाओगे। आप चाहते हो कि आप ख़राब दिखो? नहीं ना। तो आप इन सब चीज़ों को दूर रखना अपने से। आगे देखते हैं। There is a big playground in the school. एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है स्कूल में। आपके स्कूल में भी होगा ना, जहाँ पर गेम्स पीरियड में आप जाते होगे और मनपसंद खेल करते होगे, है ना चिल्ड्रन। चलिए आगे देखते हैं कि the children play many games in it. Mike likes to play football, but Julie likes to play थ्रो बॉल। ओके, अच्छा देखिए, बड़े से प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। यहाँ लिखा है ना, द चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स, मतलब बच्चे बहुत तरीके के गेम्स खेलते हैं। अब बहुत तरीके के गेम्स कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना, और क्या हो सकता है, और थ्रो बॉल भी हो सकता है ना, और रनिंग भी हो सकती है। तो कई तरह के गेम्स होते हैं जो बच्चे बड़े से ग्राउंड में खेल सकते हैं। माइक लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। माइक क्या पसंद करता है? माइक दौड़ने वाला फुटबॉल गेम ही बनाए, लाइक टू, है ना। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद देखिए, जूली लाइक्स टू प्ले थ्रो बॉल। जूली क्या खेलती है? थ्रो बॉल, एक से दूसरे को बॉल फेंकने वाला गेम। इसमें बहुत मज़ा आता है, तो जूली थ्रो बॉल खेलती है। अब आगे देखते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ के। आगे देखिए क्या होता है नेक्स्ट। स्कूल के बारे में कितनी नई नई और कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं ना। आगे देखिए, माइक एंड जूली कम बैक होम इन द आफ्टरनून। दिन भर पढ़ने के बाद, दिन भर पढ़ने के बाद, खेलने के बाद, नई नई चीज़ें सीखने के बाद आप आते हैं अपने घर स्कूल से, है ना। ऐसे ही माइक और जूली भी अपने घर दोपहर में, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर में, अपने घर स्कूल से वापस आ जाते हैं। फिर देखिए, दे चेंज देयर क्लोथ्स एंड ईट लंच। जैसे ही स्कूल से आते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ मुँह धोइए, अपने क्लोथ्स चेंज करिए, और थोड़ा फ्रेश होने के बाद क्या करें? लंच खा लें, है ना, क्योंकि भूख लगने लगती है भाई तब तक तो। उसके बाद देन दे रेस्ट फॉर सम टाइम। इवन आई रेस्ट फॉर सम टाइम। रेस्ट लेने से जो आप सुबह से उठे हो, थक गए हो, थकान थोड़ी कम हो जाती है ना। आपको भी रेस्ट करना चाहिए जब आप स्कूल से वापस आते हैं। रेस्ट लेने से ब्रेन रिलैक्स्ड हो जाता है ना। तो इसी तरीके से जब माइक और जूली जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो ये रेस्ट लेते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आगे देखें। दे ड्रिंक मिल्क एंड ईट स्नैक्स इन द इवनिंग। शाम के टाइम क्या करते हैं? दूध पीते हैं। ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मीन्स पीना, एंड मिल्क का मतलब दूध। तो क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। एंड ईट स्नैक्स इन द इवनिंग, और क्या खाते हैं? स्नैक्स मतलब हल्का फुल्का खाना, जैसे बिस्किट्स, जैसे पोहा, जैसे मैं शाम को टोस्ट खाती हूँ, जैसे ब्रेड, है ना। तो स्नैक्स का मतलब हल्का खाना। इसके बाद देखिए, देन दे गो टू प्ले इन द पार्क। फिर वो कहाँ जाते हैं खेलने? वो जाते हैं पार्क में खेलने। कितना मज़ा आता है ना पार्क में झूला झूलने में, दौड़ने में, साथ में खेलने में। ओ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही माइक और जूली को भी मज़ा आता है, और आप भी जब जाते होगे पार्क में तो आपको भी मज़ा आता होगा ना, है ना। आगे देखिए, दे कम बैक होम एंड डू देयर होमवर्क।
नाउ इट इज़ स्टडी टाइम, अब पढ़ाई का टाइम आ चुका है कि जब वो वापस आते हैं, दोनों जने वापस आ जाते हैं, तब क्या करते हैं, आकर मुँह हाथ धोकर होमवर्क करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दे हैव डिनर एट 8 o'clock, रात के ठीक 8 बजे उनको डिनर मिल जाता है। वह अपना डिनर, हैव का मतलब है करते हैं, खाते हैं। आफ्टर डिनर दे रीड स्टोरी बुक्स, खाना खाने के बाद, रात का खाने के बाद वो तुरंत ही नहीं सोते, वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइम रीड करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ते हैं। बेड टाइम स्टोरीज़, आपने सुनी है बेड टाइम स्टोरीज़? बेड टाइम स्टोरीज़ जो हैं वो नॉलेज भी बढ़ाती हैं और इंटरेस्ट भी जगाती हैं पढ़ाई के लिए, है ना। आगे देखते हैं, समटाइम्स दे वॉच टेलीविज़न बिफोर गोइंग टू बेड, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, दे वॉच मतलब देखते हैं टीवी बेड पर जाने से पहले, मतलब सोने से पहले कभी कभार माइक और जूली क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा रूटीन है दोनों बच्चों का। आपका रूटीन क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, बी अ गुड बॉय एंड गुड चिल्ड्रन and always go to school, because school actually teaches you a lot of things. You can basically learn a lot of things in school. चलिए बच्चों, if you like the video, please subscribe the channel. Bye.